तो कल के इसमें लोन पेयर तीनों वो सेंट्रल एटम पे लगेंगे ना? सारे लोन पेयर भाई अपन हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही पढ़ रहे हैं, तो जो भी कोई पैरामीटर स्टडी होगा वो सेंट्रल एटम का ही हो सकता है। ओके सर। और बताओ। चलिए अगला sp3d2 मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बराबर 6। ये केसेस है। केस 1 6 बॉन्ड पेयर्स मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एग्जांपल SF6 PF6 माइनस PCl6 माइनस, ऐसा एक ऊपर एक नीचे। ये शेप ऑक्टाहेड्रल, ऑल बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री, कोई टेंशन नहीं। अब सेकेंड केस 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। ये कैसा होगा समझिए। अब एक लोन पेयर अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो एक लोन पेयर एग्जांपल आइए 5, मतलब मान लेते हैं हमने नीचे लोन पेयर लगाया, तो अपने को कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा, और यहां पर दिखेगा अपने को लोन पेयर, नीचे लोन पेयर, और ये पूरी ज्योमेट्री ऐसी आ जाएगी। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये लोन पेयर सबको ऐसे पुश करेगा अंदर की तरफ से, भाई समझिए। शुभम क्या क्वालिटी? आप लोगों को भी बहुत ब्लर हेजी दिख रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, देन शुभम यू नो माय आंसर ना। शुभम देन यू नो माय आंसर कि मेरे पास, यदि सब लोगों का अनक्लियर हो तो फिर अपन कोई और एक्सपेरिमेंट भी करके देखें, बट समझिए क्या हो रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा था, एक ऊपर था एक नीचे था, ये ऑक्टाहेड्रल था, सारे बॉन्ड एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये ऊपर से चारों 90 और नीचे से चारों 90, तो टोटल 12 बॉन्ड एंगल, सारे के सारे 90। अब क्या हुआ, आपने कहा कि एक तरफ लोन पेयर लगा दिया आपने नीचे की तरफ, जैसे ही आपने लोन पेयर लगा दिया सबको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगे सारे, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 90। तो जो बॉन्ड एंगल होगा, ऑल बॉन्ड एंगल्स will be less than 90 डिग्री, मतलब बेसिकली 84 डिग्री का होता है। जेई एडवांस में किसी वक्त में न्यूमेरिकल आया था इसका, शायद 2009 है या 2010 है, याद नहीं। BRF5 में कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं ये पूछकर, तो आंसर था 0।
समझ में आ गया? और शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये एक स्क्वायर बेस है, ऊपर एक पिरामिड लगा हुआ है। उसके सर बाद नीचे कुछ नहीं होगा? नीचे लोन पेयर है ना भाई, लोन पेयर दिखता थोड़ी ना है। ठीक है सर। और इसमें आप कहीं पर भी लोन पेयर लगा सकते हो, ऐसा नहीं इक्वेटोरियल एक्सियल की सब सारे प्लेन्स बराबर है। सर सर मतलब जो ऑक्टाहेड्रल है उसका बस मतलब नीचे का पूरा पार्ट कट जाएगा और ऊपर का होगा क्या? बिल्कुल भाई, नीचे ओके ये सर। जो पूरा पार्ट है, ये यहाँ पे एक ही एटम तो है नीचे, ये एक ही एटम तो है। एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। एक एटम कोई सा भी हटा ले। अपन ने समझने के लिए नीचे वाला हटा दिया तो ये केवल ऊपर का रह जाएगा। यदि ये वाला हटाते तो ये ऐसा पिरामिड रहा था, ऊपर वाला हटाते तो नीचे की तरफ पिरामिड रहा था, वैसा। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। तीसरा, अब तीसरा है 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और इसका एग्जाम्पल होता है XeF4 IF4 माइनस। समझना भाई, अब 2 लोन पेयर है, वो कहां आएंगे? लोन पेयर बहुत रिपल्शन करते हैं, तो एक लोन पेयर ऐसे ऊपर आ जाएगा और एक लोन पेयर ऐसे नीचे आ जाएगा, और शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, पूरा का पूरा एक्स एक प्लेन में, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो भी कोई प्लेन आपको लिखना है उसमें। ऑल बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो रहा है। यहां पे 12 बॉन्ड एंगल है, यहां पे 8 बॉन्ड एंगल है, और यहां पे 4 बॉन्ड एंगल है। ठीक है, एक एटम सेंट्रल एटम ये है, पेरिफेरल एटम्स ये वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस, चौथा, 3 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, जैसा डाउट आपके दिमाग में उठना चाहिए। भाई 3 लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे, और 3 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको वैलेंस शेल में। पॉसिबल है कि 9 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो ना? नहीं सर। बिल्कुल। और एक और रीजन है, मतलब इसका एक और रीजन है, वो है, मतलब ये अपन पढ़ेंगे आगे, वन मोर रीजन। या छोड़ो, जब पढ़ेंगे तभी बता दूंगा ना। बस ये है कि इसका एक और कारण है। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आए तो चार्ज बिल्कुल है सही, एग्जैक्टली वो जो इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से आए तो क्या होगा, वो चीज समझने के लिए एक और रीजन है, वो अपन जब आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, सम ऑफ द कंपाउंड्स आर नॉट पॉसिबल एंड व्हाई दे आर नॉट पॉसिबल, तो उसके अंदर पढ़ेंगे, इसीलिए फिर इसको छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो। इसके बाद अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम कितना हो जाएगा? 7। पहला केस 7 बॉन्ड पेयर्स, तो आपको मालूम है शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप हो जाएगी पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल IF7 टाइप्स, एक ऊपर एक नीचे, 5 बॉन्ड एंगल 72 के, और 10 बॉन्ड एंगल 90 के। कॉपी कर लीजिए। अब sp3d3 बचता है, उसके बाद पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर बोल भाई।
सर वो 3 बॉन्ड पेयर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? हाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 वो बॉन्ड बनाने के लिए तो चाहिए। सर वो मतलब फोर्थ आपने बोला 3 Lp प्लस 3 Bp में। हाँ तो 6 और 3 9 हो गए ना। देख क्या लिखा है। सर हम उसके खुद के काउंट कर रहे हैं क्या बस? तो भाई उसी के तो जो एटम हाइब्रिडाइज होगा उसी के ऊपर तो सारी बातें होंगी। सर वो जो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे ना तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, मतलब दो दो ऐसे। हाँ पर खुद के तो कितने हैं? 3 ही तो हैं। हाँ समझा। जो खुद के नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। सर बोलो भाई। सर आपने जो सेकंड में लेस देन 90 डिग्री 84 डिग्री लिखा है उसको कैलकुलेट कैसे करना? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, कैलकुलेशन नहीं हो सकती है उसके लिए। जो ऑब्जर्व किया वो बता दिया वैसा। और क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन एक बार जेई एडवांस ने पूछा हुआ है इसलिए डेटा भी दे दिया। सर हम्म, सर आप एक बार बता सकते हैं क्या कि वो 8 बॉन्ड एंगल कैसे बनेंगे? नहीं बता सकते।
Excuse me, sir. हेलो। सर जो sp3d3 का केस 1 है उसके एक दो एग्जांपल और दे सकते हैं आप? क्या? किसका? निखिल किसका? सर वो sp3d3 का केस 1 का। एग्जाम्पल और होते ही नहीं है। IF7 निकला था कैसा, ये मान लो। बाकी बनाते हैं फिर अपन, यदि IF7 नहीं पसंद आ रहा है तो फिर अपन TF7 - बनाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर वो बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है ना? 72 डिग्री। 10 बॉन्ड एंगल है। हाँ भाई आर्यन। आर्यन क्या सर? कितने 8 बॉन्ड एंगल कौन से हुए? सर वो सर 10 होने चाहिए ना? 10 कैसे होने चाहिए जानना है तो 8 कैसे हुए बता। सर 8 मतलब वो 1 2 3 4। सर वो कैसे बताऊँ? बता, 4 कितने, 8 है कि 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10 ही आ रहे हैं। गिना। सर बीच में एक मतलब वो चारों के एक के साथ ऐसे 4, फिर जो बीच वाला होगा वो हर एक के साथ 4 बनाएगा वैसे 8, और फिर डायगनली ओ 2। भाई, क्या सर? डायगनली कहाँ से आया बीच में? डायगनल नहीं होगा क्या? मैंने तो नहीं बोला कभी डायगनल। ठीक है सर। PNC नहीं खेल रहे। फिर तो कहेगा कि सर सर मैं 3 के साथ भी मानूंगा। चलो। सर पर बॉन्ड एंगल मतलब 2 बॉन्ड के बीच का एंगल है, तो डायगनल भी 2 बॉन्ड ही है ना? तो ठीक है, तो फिर वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल में कितने बनेगा? काउंट करता जा, बता देना। सर डायगनल क्यों नहीं लेते हम? सवाल जो पूछ रहे हो उसका जवाब देना। क्या सर? 1 मिनट बनाता हूँ। बनाता रहे, 1 घंटे के बाद बता देना। डायगोनल क्यों नहीं रहते, क्योंकि फिर बीच में बॉन्ड आ गया ना, फिर उसका मतलब क्या बचा? आगे।
जब तक तेरे से पूछा नहीं जाए कि भाई 180 के एंगल हैं कि नहीं है, तब तक एक अलग बात है, नॉर्मल काउंटिंग के अंदर वो वाले बॉन्ड एंगल काउंट हो ही नहीं सकते हैं। चलो अगला sp3d3 के अंदर अगला केस है 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, जरा ध्यान दें, इसका एग्जांपल है XeF6। अब मुझे बताइए लोन पेयर कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा कि प्लेन में लगेगा, मतलब एक्सियल पे लगेगा कि प्लेन में लगेगा? एक्सियल। क्यों? एक्सियल सर, प्लेन में ज्यादा बड़ा होगा वो। बिल्कुल, तो ये यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं, यहाँ लगा देते हैं। चलो सर ऊपर या नीचे कहीं भी लग सकता है ना? कहीं पर भी लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो या तो आप इसको बोलोगे पेंटागोनल पिरामिडल। ये कुछ किताबें लिखती हैं जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, होता ये है कि यहां पर इतने सारे बॉन्ड है, ये जो रिपल्शन है ना, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर्स make this structure irregular। वो irregular हो जाता है, तो बेसिकली फिर ये ऐसा हो जाता है, ऐसा। और इस चीज को अपन बोलते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा बना के, मतलब एक इरेगुलर स्टेट हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। सर अब मार्कर से बता सकते हैं कैसे बनेगा? नहीं बता सकते, एक इरेगुलर शेप बन जाएगी जिसके अंदर सिर्फ इतना होगा कि जो 6 वर्टेक्स होंगे, 6 वर्टेक्स वाली चीज को ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। जैसे 4 वर्टेक्स वाली चीज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वैसे ही 6 वर्टेक्स वाली चीज को ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। तो ये बोलते हैं एक इरेगुलर सा ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा, उसकी कोई शेप नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वे पर्टिकुलरली 25 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, 50 पे होना चाहिए, 75 पे होना चाहिए, वो कितना भी हो सकता है और सारे बॉन्ड एंगल स्विच करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको शेप नहीं बनाया जा सकता वैसे। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद है आखिरी XeF5 माइनस। ये केस है 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इसके भी वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, पर 9 होते नहीं है, ज़ेनॉन के अंदर तो 8 ही होते हैं, तो बेसिकली इसमें 8 तो अच्छे खासे कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से आए हैं, और 8 तो मतलब 8 तो खुद के इलेक्ट्रॉन है, 8 तो सेल्फ इलेक्ट्रॉन है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बनता है, अब समझिए 2 लोन पेयर है, कहां लगने हैं, ऊपर और नीचे। यही वाले बॉन्ड छोटे हैं, है ना? हाँ सर। शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर। शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर। XeF5 माइनस XeF6 आगे। ये पूरे हो गए। अब यहां तक अपन ने सारी शेप्स पढ़ ली, अब पढ़ेंगे डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स
बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये 3 होती हैं। सबसे पहला होता है बॉन्ड लेंथ, दूसरा होता है बॉन्ड एंगल, तीसरा होता है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एक एक करके तीनों उठाएंगे और आने वाले 2-3 दिन सिर्फ यही पढ़ा जाएगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बताइए? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई of 2 covalently bonded atoms। ठीक है भाई, आपने कहा ये बॉन्ड बना है, ये है ए एटम, ये है बी एटम, ये दोनों के न्यूक्लियाई हैं। तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ तो पढ़ ली, क्या क्या फैक्टर्स है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, या छोड़ो इतना कॉपी करो, फिर अगला उठाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। इतना कॉपी करिए, फिर अगले बोर्ड के अंदर अपन बाकी की चीजें पढ़ेंगे। हाँ समर्थ, इसलिए उसको डिस्टॉर्टेड नाम दिया ना देवांग। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है? इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। सर बोल भाई। सर अगर एडवांस में समझो मल्टीपल करेक्ट में तीनों दे दिए और एक कोई तो चौथा दिया, तो तीनों बराबर करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमको थोड़ा ना मालूम है कि तीनों एक ही चीज होती है। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर वो पेंटागोनल पिरामिड आप बोल रहे हो ना, गलत है। तो पेंटागोनल पिरामिडल गलत बोल रहा हूँ मैं, कैप्ट ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो दो करेंगे, पर पेंटागोनल को आपने नहीं नहीं नहीं, बोला कुछ बुक्स में दिया है तो। कुछ बुक्स में दिया है इसका मतलब थोड़ी ना है वो सही है। ओके सर, सर तो एडवांस के हिसाब से गलत ही होगा ना? ऑब्वियसली मेंस के हिसाब से भी गलती होगा। हाँ सर। मैंने इसीलिए लिखा है कि वो गलत है, आप वो नहीं मानेंगे। और क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूं, हर साल जानता हूं कि मेरे मना करने के बाद भी लोग कचरा पढ़ते हैं। सर सर वो जो केस 3 है उसके अंदर कितने बॉन्ड एंगल आएंगे? केस 3 में? यस सर। इस वाले में 5। नहीं भाई, पेंटागोनल प्लेनर का केवल एक ही एग्जांपल है, XCF5 माइनस। सर और एंगल्स क्या होंगे? 72 डिग्री, परफेक्ट। सर वो सेकंड वाले में हमने वो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पॉसिबल हुआ ना वो, बिल्कुल। तो फिर लास्ट वाला पॉसिबल हो सकता था, लास्ट वाला मतलब एक्सी वो ना
3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाला हाँ सर। नहीं हो सकता, मैंने कहा ना उसका रीजन पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ यार, ऐसे बार बार बता के रखने का ना।
चलिए, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ पे फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ पढ़ना था ना, सॉरी वो तो पढ़ गया। बॉन्ड लेंथ सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही अलग है तो कोई कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। HF, HCl, HBr, HI, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। ठीक है, PF3, PCl3, PBr3, PI3। ठीक है, SCF4, SiF4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का भी बढ़े, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कोई समस्या नहीं आती। सेंटर एटम का होना चाहिए ना, तो किसी का भी, किसी का भी बदलो यार, सेंटर एटम का बदलो, टर्मिनल एटम का बदलो, बेसिकली ओवरलैपिंग तो चेंज हो ही जाएगी ना उससे। दोनों में से किसी का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाओ चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगना, मतलब इससे बड़ा होगा CH4 से बड़ी होगी ये वाली बॉन्ड लेंथ। ये टर्मिनल एटम बदले, ये ठीक है। आगे H2 छोटा होगा F2 से, F2 छोटा होगा Cl2 से, ये छोटा होगा Br2 से, ये छोटा होगा I2 से। सेम चीज O2 छोटा, बस हो गया। इसके बाद दूसरा, बॉन्ड लेंथ is directly proportional to length of hybrid orbital. If principal quantum number say of valence electron same, ठीक है, समझिए। हमने कहा PF5 है, P ये ऐसा है, F F F F F, ये है इक्विटोरियल बॉन्ड, ये है एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि PF5 एक्सियल इज मोर देन PF5 इक्विटोरियल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने को पता है कि PF5, PF जो एक्सियल ऑर्बिटल्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, PCl5 सेम, PCl Cl 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 Cl, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? PCl इक्वेटोरियल is less than PCl axial। ठीक है, SF4 600 है,
एफ 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 एफ, ये दोनों इक्वेटोरियल वाले हैं, इनको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, ये भी ए का होगा, ये बी का होगा, आइडेंटिकल बॉन्ड है इसलिए, और बी इज लार्जर देन ए क्योंकि ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, आपने उठा लिया IF7, एफ 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 एफ, ये वाला बॉन्ड है इक्वेटोरियल, EQ, और ये वाला बॉन्ड है एक्सियल। कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? IF एक्सियल is larger than is smaller than IF इक्वेटोरियल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स आर लार्जर, आर लार्ज। ठीक है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर बोल भाई। सर एक ही बॉन्ड मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर अलग अलग बॉन्ड लेंथ होंगे? बिल्कुल होंगे, अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहा है तू? सर तो फिर मतलब जो टोटल बॉन्ड लेंथ वो कंपाउंड की होगी उनका एवरेज होगा क्या? मतलब जो टोटल बॉन्ड लेंथ वो कंपाउंड की होगी तो उसे मतलब ऐसे टोटल एक्सप्रेस करेंगे या सबका इंडिविजुअल? भाई साहब, ऐसा होता है कि टोटल बॉन्ड लेंथ कभी भी कंपाउंड की नहीं होती, हर बॉन्ड को अलग 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 काउंट करते हैं। ओके सर। मतलब ऐसा तेरी क्लास में है, तेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबकी हाइट अलग अलग नापते हैं कि एक साथ सबकी निकाल, मतलब कुछ और तरीका होता है हाइट बताने का? है आर्यन? सर सर एवरेज बता सकते हैं वैसे तो मैं पूछ एवरेज, रहा था। फिर पता एवरेज का कोई स्टैटिस्टिकल फायदा है क्या? नहीं। तो बस वही बात है कि फिर बताना चाहो बता सकते हो, तो उसका कोई फायदा है कि नहीं वो एक अलग बात है। ओके सर, थैंक यू। मेरे से मांगे हैं आपने, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ ना, देवांग ने बोला है फोटो भेजो। सर आप इसके बाद और भी पढ़ाने वाले हैं? यार सोच तो रहा हूँ पढ़ा दूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? 10:55। 10:55। पढ़ा तो सकता हूँ यार, यदि आप लोग कॉपी कर लो। रहने दो, कल पढ़ा दूंगा, परसों पढ़ा दूंगा। आपके पेपर में बॉन्ड पैरामीटर्स तक आएगा ना? सर मंडे को होगा पेपर? और क्या? ये वाले? अरे अगले मंडे को बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट तक आएगा। हाँ ठीक। अरे अगले पिछले मंडे तो पेपर हुआ है। सर तो अल्टरनेट मंडे होगा ना? बिल्कुल ऑल्टरनेट मंडेज होगा। ओके सर, थैंक यू। सर बोल भाई। सर और हमें ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि मतलब एक कंपाउंड दे और उसके बॉन्ड एंगल क्या होगा, मतलब वो 72 डिग्री हो ऐसा? हाँ पूछ सकते हैं ना, कितने बॉन्ड एंगल किसके हैं, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।
तृप्ति आएगा बेटा रेजोनेंस आगे भविष्य में ना। सर अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हैलोजेंस इज बिग ऐसा लिखा है क्या? इंक्रीजेस। और टेस्ट अगले संडे को, अगले मंडे को, इस मंडे को नहीं, आपको चिंता नहीं करें, एक हफ्ता पहले बताया जाएगा कि आपका टेस्ट अगले हफ्ते है। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अभी और नहीं पढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे।